को भी भेज दूंगा जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इस समय हम लोग पढ़ थोड़ी रहे हैं, इस समय बस किसी तरीके से एग्जाम का खाना पूर्ति कर रहे हैं कि कैसे सवाल आएंगे। तो अभी इसमें हेड लिखिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। मेरे ख्याल से बोल भी दिया जाएगा तब भी समझ में आएगा ना क्या लिखा जा रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो बच्चों थोड़ा सा पहले इसमें लिखिएगा, देखिए एक मेटलिक जो सॉलिड होता है, जो मेटल होता है, उस मेटल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं उनके बीच में। जैसे ये मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल कर रहा है, मतलब इस पर इसके कारण रिपल्सन है, इस पर इसके कारण, इस पर इसके कारण, इस पर इसके कारण, तो नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या रहा? जीरो रहा। तो एक मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर कोई फोर्स नहीं होता है। तो एक मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन गैस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस। तो एक मेटल के अंदर जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि ये फर्मियॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक फर्मियॉन्स होते हैं, एफडी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी स्टेट में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के द्वारा इनका डिफरेंट एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थोड़ा सा लिखिएगा, इन ए मेटेलिक सॉलिड, कोर्स में नहीं क्या ये, इन ए मेटेलिक सॉलिड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। In a metallic solid, there are large number of free electrons. There are large number of free electrons. And experiences no force of repulsion. Experiences no force of repulsion. Experiences no force of repulsion due to neighboring electrons, due to neighboring electrons, due to neighboring electrons, hence free electrons in a metallic solid, hence free electrons in a metallic solid are called electron gas, are called electron gas, are called electrons gas, electron gas. Stop. Since electrons are fermions, electrons are fermions, electrons are fermions, hence according to FD statistics, according to FD statistics, the number of electrons, the number of electrons distributed in energy range E and E plus DE, distributed in energy range E and E plus DE, E and E plus DE is defined by
ये लिख लेते हैं NE इंटू DE इक्वल टू G ऑफ E इंटू DE डिवाइडेड बाई e raised to power e minus EF upon KT plus 1 यानी एक मेटल के अंदर आपके बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग फ्री हैं, आवारा हैं, लेकिन सबकी एनर्जी समान नहीं है। सभी कुछ की किसी के पास कुछ ज़्यादा एनर्जी होगी, किसी के पास कुछ कम एनर्जी होगी। तो एक मेटल के अंदर हम कोई मेटल सॉलिड के अंदर अगर हम कोई एक वेरिएबल एनर्जी ले लें जैसे E और E प्लस DE और मेटल का टेम्परेचर केल्विन स्केल पर T लिया जाए तो E और E प्लस DE के अंदर ऐसे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को इस फॉर्मेट से डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर here G of E into DE ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स इन E and E plus DE कि E और E plus DE के बीच में कितनी क्वांटम स्टेट्स हैं। EF ये कहलाता है फर्मी एनर्जी, दिस इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। K कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T या आपका टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, एक केल्विन स्केल पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं एक मेटेलिक सॉलिड ले रहा हूं तो इस मेटेलिक सॉलिड को कल्पना रूपी कई सारे एनर्जी लेवल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। जैसे ये हमारा एनर्जी E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है। हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं क्रिस्टल के अंदर, मेटल के अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी लेवल ले ली जाएं। तो इन डिफरेंट अलाउड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, यानी नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव इन सेम क्वांटम स्टेट। सबसे पहले हम लोअर एनर्जी स्टेट फिल करेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन अप द स्पिन, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउन द स्पिन। चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है, it has only energy and spin property, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं हो रही है। तो पहला इलेक्ट्रॉन अप द स्पिन, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउन द स्पिन, यानी इस पहले इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट बनी, एनर्जी है E1 और स्पिन है +12। दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट है एनर्जी है E1 और स्पिन है -12। दिस इज क्वांटम स्टेट। आप कहो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ऐसा पाउली के साथ में अन्याय होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं उस नियम के अनुसार। तो मजबूरन मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा हायर एनर्जी लेवल में ले जाना पड़ेगा। तो इस तीसरे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट रही E2, यानी एनर्जी रही E2 और स्पिन रही +12। ऐसे एक और इलेक्ट्रॉन ले सकते हो उसमें, क्योंकि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव इन सेम क्वांटम स्टेट। सबकी क्वांटम स्टेट अलग अलग है। यहाँ एनर्जी सेम है तो स्पिन अलग है, यहाँ स्पिन सेम है तो एनर्जी अलग है। इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
जैसे हम लोग हैं एक दूसरे को इसी प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं कि आप हैं, दो हाथ आपके हैं, दो हाथ आपके हैं, दो पैर इनके हैं, दो पैर इनके, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी के बिहाव पर, एनर्जी के बिहाव पर, कलर के बिहाव पर एक दूसरे को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ देखो, इधर गौर से देखो, इसका मतलब एक एनर्जी स्टेट में कितनी क्वांटम स्टेट हैं? हाउ मेनी क्वांटम स्टेट इन वन एनर्जी? दो। इस एनर्जी स्टेट में देयर आर टू क्वांटम स्टेट हैं, एक ही वाली, एक ही वाली। ईच एनर्जी स्टेट में हाउ मेनी क्वांटम स्टेट? दो हैं। देखो, अरे बात समझ रहे हो यार कि नहीं? जल्दी जल्दी समझो ना, छोड़ो हटाओ। एक एनर्जी स्टेट में दो क्वांटम स्टेट हैं। तो अब अगर मैं यहां पर एक मेटल कंसीडर करूं, उस मेटल का सपोज वॉल्यूम V है, उस मेटल का वॉल्यूम V है और उसमें टोटल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपकी कोई एक E और E प्लस DE के बीच में एनर्जी E और E प्लस DE के बीच में कितनी नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स होंगी, कितनी हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स होंगी, वो क्वांटम स्टेट्स हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं, G ऑफ E। ये लिख लिए थे कि नहीं भाई तुम लोग? वो हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। आगे लिखेंगे द नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स lying in energy level E and E plus DE, the number of quantum states lying in energy level E and E plus DE is given by G of E equal to 8 root 2 pi V, 8 root 2 pi V m की पावर 3 by 2, 8 root 2 pi V m raised to the power 3 by 2 into h cube e raised to the power 1 by 2, e raised to the power 1 by 2. रूट 2 पाई V, ये जरा सेंटर में लिखो क्या? एट रूट 2 पाई V m रेज़ टू पावर 3 by 2 डिवाइड, ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है, ओके, याद आ गया। इक्वेशन 2 रहा, ये इक्वेशन 2 की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, यहाँ पर सबका मीनिंग क्लियर कर दो, सबका पहले मीनिंग क्लियर कर दो। V जो है ये वॉल्यूम ऑफ मेटल है, m जो है मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मास है, और तो कुछ अननोन नजर नहीं आ रहा, क्यों बच्चों? सब ठीक है ना? E एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, बाकी सबका मीनिंग क्लियर हो रहा है। ये वैल्यू इक्वेशन 2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए, तो पुटिंग 2 in 1, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा
NEDE equal to 8 root 2 pi v m raised to the power 3 by 2 m raised to the power 3 by 2 e raised to the power 1 by 2 into dE divided by h cube e raised to the power e minus ef upon kT plus 1. Plus 1. This is my equation 3. This is my equation 3. तो ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक मेटल के अंदर जिसका वॉल्यूम V है, जिसमें E और E प्लस DE एनर्जी के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हैं उसकी वैल्यू बता रहा है। लिखा बच्चों इसमें? अच्छा, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर केसेस अगर देखे जाएं, केस फर्स्ट, मान लेते हैं मेटल को मैं T इक्वल टू 0 केल्विन पर रखता हूं। अगर मेटल को T इक्वल टू 0 केल्विन के टेम्परेचर पर रखा जाए और उन सभी अलाउड एनर्जी की बात किया जाए, जो फर्मी एनर्जी या उसके नीचे हैं, तो देखिए फॉर सच केस जो हमारा ये टर्म है, इधर बच्चों इस टर्म को देखिएगा, फॉर सच केस टर्म e रेज द पावर e माइनस ef अपॉन kT, ये e रेज द पावर माइनस इंफिनिटी गया, e रेज द पावर माइनस इंफिनिटी, बिकॉज t मैंने जीरो लिया है और वो सभी अलाउड एनर्जी स्टेट ली हैं जो EF से नीचे हैं, ये नेगेटिव आ रहा होगा, और e की पावर माइनस इंफिनिटी हाउ मच बच्चों? 0 रहा। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे E और E प्लस DE के बीच में, दैट इज 8 रूट 2 पाई v m raised to the power 3 by 2 e raised to the power 1 by 2 divided by h cube, 0 plus 1 1 हो गया, कितना रहा? मतलब बिलो फर्मी एनर्जी जितनी भी क्वांटम स्टेट हैं वो सभी फील्ड होंगी, सभी फील्ड हैं। अच्छा, और देखते हैं इसी में केस सेकंड ले लेता हूं, केस सेकंड ले लिया जाए एट T इक्वल टू 0 केल्विन, लेकिन उन अलाउड एनर्जी स्टेट की बात की जाए, जो फर्मी एनर्जी के ऊपर हैं, फॉर सच केस टर्म e raised to the power e minus ef upon kT, ये e की पावर इंफिनिटी होगा, e की पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी हो जाएगा, तो Ne into dE ये कितना हो जाएगा? 0। यहाँ देखो समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, इसका मतलब है कि जो अगर मेटल को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर रखा जाए, किसी मेटेलिक सॉलिड को अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर है, तो एक वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है दैट इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल, कि उस हाईएस्ट एनर्जी लेवल
या उसके नीचे की सारी क्वांटम स्टेट तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ऑक्युपाइड हैं, लेकिन उस अलाउड एनर्जी स्टेट के ऊपर की देयर विल बी नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी एक मेटल के अंदर एक हाईएस्ट एनर्जी लेवल है 0 केल्विन पर, कि उस हाईएस्ट एनर्जी लेवल के नीचे की जितनी भी अलाउड एनर्जी स्टेट हैं वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ऑक्युपाइड हैं या क्वांटम स्टेट कंप्लीटली फिल्ड हैं, लेकिन उसके ऊपर की जो अलाउड एनर्जी स्टेट हैं वो पूरी तरीके से क्या हैं, एम्प्टी हैं, खाली हैं। अभी मैंने कहा जैसे बच्चों ये एग्जाम्पल के तौर पर ये डिफरेंट अलाउड एनर्जी स्टेट हैं, तो हमने पहला इलेक्ट्रॉन अप द स्पिन डाउन द स्पिन, अप द स्पिन डाउन द स्पिन, मान लो यहां तक ये मैंने EF लिया। व्हाट इज EF? यानी फर्मी एनर्जी इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। किसी मेटेलिक सॉलिड की फर्मी एनर्जी वो एक हाईएस्ट अलाउड एनर्जी लेवल होता है जिस पर या जिसके नीचे की जितनी भी अलाउड एनर्जी स्टेट हैं वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ऑक्युपाइड होती हैं, लेकिन इसके ऊपर की जो एनर्जी स्टेट हैं वो कंप्लीटली क्या हैं, वैकेंट है। व्हाट इज फर्मी एनर्जी? यानी फर्मी एनर्जी इज द हाईएस्ट एनर्जी एट T equal to 0 Kelvin टेम्परेचर पर, at which all the quantum states, these are quantum states, अभी बताया था, these are quantum states are occupied by the electron, and above this energy level all the quantum states are completely vacant, completely empty। इसके नीचे एक सेंटेंस लिखिएगा, from above result we can say Fermi energy level EF, Fermi energy level EF is a highest energy level at T equal to 0 Kelvin, at which or below which all the quantum states are occupied by the electron, while above this energy level all the quantum states are completely empty, तो यहाँ देखो, अगर मैं NEDE और एनर्जी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूं T equal to 0 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये ग्राफ एक पैराबोलिक आर्क के शेप में होगा। वाई पैराबोलिक आर्क इधर बच्चों T equal to 0 केल्विन NEDE
8, इसको मारो गोली, यहाँ पर e की पावर हाफ था ना, तो एक तरीके से इसको मैंने y एक्सिस पर लिया, y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स और प्लस का रूट एक्स है, y इक्वल टू रूट एक्स, या y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो लुक लाइक दिस वन पैराबोला y स्क्वायर एक्स, बट यहाँ इस पैराबोला में y में भी y पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, इस पैराबोला, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव नहीं है बेटा, एनर्जी पॉजिटिव है, तो इसका जो ग्राफ है वो एक पैराबोलिक मैनर से वेरी कर रहा होगा। ये हमारा EF है, ये हमारा EF है, जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इसमें इंटरवल लूं तो यहाँ पर जैसे एक छोटा सा इंटरवल ले लिया, एक छोटा सा इंटरवल लिया, तो देखिए इतने इंटरवल में जैसे इतनी एनर्जी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, इधर गौर करो भाई, इतनी एनर्जी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं इंटरवल को बराबर बराबर बांट देता हूं तो देखो अगले इंटरवल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्राफ ये वेरी कर रहा है। तो एक्चुअली अगर बांटोगे तो ये पहले ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर और कम होगा, अगर बराबर से बांटा जाए, एक्सपोनेंशियल ग्राफ जैसा देखते हो। इसका मतलब जो लो एनर्जी वाली होंगी वो बहुत क्लोजेस्ट होंगी, और जो हाई एनर्जी वाली होंगी वो थोड़ा दूर दूर होंगी। जो लो एनर्जी लेवल है वो बहुत क्लोजेस्ट हैं, तो जिसके कारण E और E प्लस डी, एक इंटरवल D में ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट हैं। जल्दी से समझो, समझना नहीं, मारो गोली, ये मतलब एक पैराबोला होगा, ठीक है, ये लोएस्ट वाली यानी लो एनर्जी लेवल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, हाई एनर्जी वाले में कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट ग्राफ वेरीज लाइक अ पैराबोलिक मैनर, like a parabolic manner. These are your field level. These are your field level. लेकिन अगर मैं मेटल का टेम्परेचर सपोज 0 केल्विन से बढ़ाता हूं, तो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर से बढ़ाएंगे तो बिलो फर्मी एनर्जी कुछ क्वांटम स्टेट खाली होने लगेंगी और एवर फर्मी एनर्जी लेवल कुछ क्वांटम स्टेट फिल्ड होने लगेंगी। यानी अगर आप मेटल को हीट करोगे तो द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू क्या, हायर एनर्जी स्टेट, दे जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, तो एवर फर्मी एनर्जी कुछ क्वांटम स्टेट फिल्ड भी हो जाएंगी। ग्राफ जनरली पूछा जाता है, ग्राफ का बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेटेलिक सॉलिड में। इस ग्राफ का बहुत ज्यादा आपके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ ध्यान रखिएगा। एनी और डी, एनी डी और ई के बीच में ग्राफ एक पैराबोलिक मैनर से वेरी करेगा। अब हम इसमें फर्मी एनर्जी निकालेंगे, एवरेज एनर्जी निकालेंगे, कुछ कैलकुलेशन है ना, भी कैलकुलेशन का आइडिया दे दूंगा, सारे रिजल्ट आपको डायरेक्टली लिख दूंगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके।